श्रीमद् भागवत कथा भाग 26। गोपाल बालम भुवनैकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रथम स्कंद अध्याय 6। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, जब नारद जी वेदव्यास जी को अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया तब व्यास जी ने पूछा, नारद जी आपको तो केवल 5 वर्ष की उम्र में इस ज्ञान मिल गया था, फिर वे महात्मा तो चले गए, उसके बाद आपने क्या किया? मृत्यु पर्यंत समय किस प्रकार व्यतीत किया? देह त्याग कैसे किया? आपकी स्मृति नष्ट कैसे नहीं हुई? नारद जी ने बताया, वे भिक्षु तो चले गए, मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह एक अनपढ़ दासी थी, केवल चिंता करना जानती थी, लेकिन क्या उपाय? मैं उनके स्नेह से आसक्त होता जा रहा था। एक दिन की बात है, वो गाय दूहने निकली, अंधकार था रास्ते में एक सांप ने उनका पैर डस लिया। सर्प के काटने से काल की प्रेरणा थी, इसमें उनका क्या दोष? तब मैंने सोचा कि इसमें भी भगवान का अनुग्रह ही है। यही महत्व की बात है कि माता की मृत्यु को भी नारद जी ने भगवान का अनुग्रह माना। ऐसी बात नहीं थी कि इस घटना से वे बड़े खुश हो गए। घटना कष्टदायक थी, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा मानना ये सच्चा समर्पण है। हम तो केवल सुखद घटनाएं घटती हैं तभी समझते हैं कि ये भगवान की कृपा है। घर में बच्चा होता है, सोचते हैं भगवान की कृपा है। गुरु महाराज की कृपा से बच्चा हो गया, ये भक्ति नहीं, भक्ति का एक मेकअप है। एक कहानी में 2 मित्र थे। एक दिन एक मित्र की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। वहाँ एक सांप आया, सोए हुए व्यक्ति का खून पी रहा था। क्योंकि पूर्व जन्म का कोई हिसाब वसूल करना था, उसके मित्र ने देखो तुम्हें इसका खून ही तो चाहिए ना, वह मैं निकाल कर तुम्हें देता हूँ, तुम इसे काटो मत, ये मर जाएगा। सांप मान गया। तब उसने एक छुरी उठाई और मित्र के गले की चमड़ी छीलने लगा। खून निकलने लगा। निकालने के लिए उसकी नींद खुल गई, लेकिन जब उसने अपने मित्र को ही गले पे छुरी चलाते देखा तो आंखें बंद कर ली। किसी प्रकार की उसे पीड़ा को सहन कर लिया। सांप खून पीकर चला भी गया। तब पहले मित्र ने पूछा, दोस्त तुमने देख लिया कि मेरा चाकू तुम्हारे गले पर चल रहा है, फिर भी तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? उसने उत्तर दिया कि चाकू तुम्हारे हाथ में हो और मेरे गले पर चले तो जाहिर की बात है कि मेरे हित के लिए ही चल रहा होगा। यह है परिपूर्ण समर्पण। नारद जी कहते हैं, फिर मैं स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने लगा। एक बार घनघोर जंगल से गुजर रहा था तो मुझे भय भी लग रहा था, थक गया था, भूख प्यास भी लगी थी। एक नदी दिखाई दी, मैंने उसमें स्नान किया तथा पानी पिया, मेरी थकान मिटी। वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। मुनियों के निर्देशानुसार ध्यान करने लगा। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते उनके भाव और भक्ति का प्राकट्य होने लगा। शरीर में रोमांच आ गया, हृदय प्रेम से खिल उठा, आँखों में अश्रुधारा बहने लगी। मैं ऐसा तन्मय हो गया, मुझे यह भी भान नहीं रहा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं उस समय अनिर्वचनीय रूप से अनुभूति में आनंद मग्न था। सहसा वह रूप ओझल हो गया। मैं व्याकुल होकर ध्यान से उठा, वहाँ कहाँ गए भगवान? मैंने फिर से मन प्राणों को स्थिर करके ध्यान में समाहित करने का प्रयत्न किया, फिर भी मुझे दर्शन नहीं हो रहा था। उस समय मुझे आकाशवाणी सुनी, इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने अंतःकरण को परिपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया, ऐसे कुयोगियों के लिए मेरा दर्शन असंभव है। हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषणायाणं दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा के रूप में अपने स्वरूप की पहचान तभी होती है
जबकि उस प्रकृति का हमारा परिपूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण हमने अपने को जीवन के रूप में स्वीकार किया, जिनका अपने बोलने चलने खाने पीने का नियंत्रण नहीं, जिसका मन जगत के ईंट पत्थरों में फंसा है, जो छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, वे जब इन वासनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। आकाशवाणी ने कहा कि हे बालक, मैंने तुम्हें थोड़े समय के लिए दर्शन इसलिए दिया ताकि तुम्हारे मन में मुझे पाने की लालसा जागृत हो। साधु संतों की सेवा करने के कारण तुम्हारा मन अब स्थिर हो गया। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, तब मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अधिक बढ़ेगी। शरीर त्याग के बाद मेरे दर्शन की स्मृति नष्ट नहीं होगी। इसलिए नारद जी कहते हैं, इतना कहने के बाद भगवान चुप हो गए। मैंने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर मैं सब कुछ छोड़कर भगवान का संकीर्तन करते हुए मस्ती से घूमने लगा। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। अब एक जगह रहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने कहा, हम जहाँ होते हैं वही हमारा आश्रम होता है। तब उन्होंने एक शेर सुनाया, जहाँ रहता है वहीं रोशनी देता है, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी को अहमदाबाद के परम धाम आश्रम में ले गए थे। उन्होंने वहाँ बैठकर कहा, देखो बेटा, ईंट पत्थरों से आश्रम नहीं होता। जहाँ नित्य सत्संग हो, भगवान की चर्चा हो, उसे कहते हैं आश्रम। आश्रम होता है हमारे हृदय में। गृहस्थ लोग कल्पना करते हैं कि आश्रम में रहकर अपना उद्धार करेंगे। हम कहते हैं, अपने घर को आश्रम बनाओ ना। यदि हृदय भगवान के प्रेम से परिपूर्ण है, उनकी लीलाओं का चिंतन चल रहा है, तो उससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आश्रम नहीं। नारद जी का हृदय भी भगवान से परिपूर्ण शुद्ध हो गया था। परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत, जगत के प्रति वैराग्य सहज रूप से बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने देह का त्याग किया। तब उन्होंने पार्षद देह प्राप्त किया। नारद जी बताते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने महाप्रलय के समय सारी सृष्टि को लीन कर दिया। स्वयं अपने आदि कारण भगवान नारायण में अपने को लीन करना चाहा, तो मैं भी नाग के द्वारा उनमें समा गया। एक सहज चतुर्युगी के बाद दूसरा कल्प आया। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। उसी समय उन्होंने मुझे ऐसी वीणा दी जिसमें परमात्मा का स्वर लगा हुआ था। इसके साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए मैं विचरण करता रहता हूँ। लीला गान से वे बिना बुलाए आ जाते हैं। उन्होंने मुझे कह दिया था कि जब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, फिर भी मैंने पूरे जीवन नाम स्मरण किया, मुझे ये जीवन मिला। अब तो स्मरण करते ही मेरे हृदय में भगवान की अविरति हो जाती है। जिसका चित्त विषयों के लिए आतुर होता है, उसके लिए सभी साधनों से श्रेष्ठ भगवान की भक्ति नाम स्मरण ही है। इसी के द्वारा जीवन में शांति आती है। मैंने आपको अपनी कथा सुना दी, आत्मसंतुष्टि का उपाय भी बता दिया। अब आप अपने हृदय में भगवान का स्मरण कर उनकी लीला का वर्णन करें। सूत जी बताते हैं, इस प्रकार व्यास जी को बताने के बाद नारद जी वीणा लेकर गाते हुए जगत में शांति का संदेश फैलाने निकले। संत पुरुष भगवान की लीला का गुणगान करते हैं तो उसके पीछे ज्ञान होता है। जब तक लीला का गान नहीं करेंगे, हृदय में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। नहीं तो इतनी भाषाओं में इतनी रामायण लिखी गई। महाराष्ट्र में मोरोपंत कवि ने अकेले ही 108 प्रकार की रामायण की रचना की। इन सब के होते हुए तुलसीदास जी ने एक और ग्रंथ लिखा था, उसके पीछे यही ज्ञान था। व्यास जी ने इस प्रकरण में हमें ये बात समझ में आती है कि हम कितने भी अच्छे कर्म करें, लोगों का और समाज का भला करें, मन को शांति तो भगवान की भक्ति से ही मिल सकेगी। भक्ति के द्वारा जब कर्म ईश्वर के लिए होते हैं, तब कर्मों के साथ साथ भगवान का नाम संकीर्तन गुण स्मरण चलता रहता है। तभी जीवन में परिपूर्णता का अनुभव होता है। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।